जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन तो बेहद ही खास माने जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में जो लोग अष्टमी के दिन घर में कन्या पूजन करते हैं, तो वे सप्तमी के दिन व्रत रखते हैं और अष्टमी को अपने व्रत का पारण करते हैं। और कुछ लोग अष्टमी तक व्रत रखते हैं और नवमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा अष्टमी और महानवमी कब है, और दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन और माता रानी की पूजा करने का क्या विधान है, और कौन सी गलतियां आपको जो नहीं भी करनी चाहिए, और कन्या पूजन के समय हमें कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। यही सब बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है कि अष्टमी तिथि कब मनाई जाएगी और नवमी तिथि कब मनाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस बार तिथियों का हेर फेर की वजह से ये सब कंफ्यूजन है। वही कंफ्यूजन आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो शारदीय नवरात्र में इस साल जो महाअष्टमी है वो हो 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो उसके लिए भी जान लेते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि जो है वो 10 अक्टूबर की दोपहर 12:31 से प्रारंभ हो रही है, और तिथि का जो समापन है वो 11 अक्टूबर की दोपहर 12:06 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 11 अक्टूबर के दिन अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। कुछ लोग सप्तमी तक व्रत रखते हैं, अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है, और कुछ लोग महानवमी पर करते हैं। तो महानवमी की जो तिथि है वह प्रारंभ हो रही है इस बार, वह भी 11 अक्टूबर को ही मनाई जा रही है। तो इसी वजह से अष्टमी और नवमी वालों को एक ही दिन मनाना उत्तम माना जाएगा। तो इसके लिए जो नवमी तिथि है वह जो मनाई जा रही है, तो नवमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, वो 11 अक्टूबर की दोपहर को 12:06 से प्रारंभ हो रही है। तो नवमी तिथि का समापन हो रहा है 12 अक्टूबर की सुबह 10:58 पर। तो ऐसे में इस साल, क्योंकि जो नवमी तिथि समाप्त हो रही है वह दशमी तिथि उस समय लग रही है, जो कि जिस दिन दशहरा मनाया जाएगा। तो इसकी वजह से अष्टमी और नवमी तिथि एक ही बार 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी, और सबसे मनाना श्रेष्ठ भी रहेगा। तो इसी वजह से 12 जो तारीख है उस दिन दशहरा मनाया जाएगा, क्योंकि उसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ दशमी पूजी जाती है, जाने की 9 दिन का व्रत रखते हैं और दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं। जो लोग जिनके यहाँ 9 दिन की पूजा उपासना होती है वो दशमी तिथि यानी कि 12 अक्टूबर को अपने व्रत का पारण करेंगे, और जो लोग जिनके घरों में अष्टमी और नवमी तिथि पूजी जाती है वह 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही व्रत का अपने पारण करेंगे कन्या पूजन करके। तो दशमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, 12 अक्टूबर की सुबह 10:58 से प्रारंभ हो रही है, और दशमी तिथि का समापन 13 अक्टूबर की सुबह 9:08 पर हो रहा है। तो ऐसे में जो दशमी तिथि का दशहरा है वो हमेशा ही शाम के समय पूजा जाता है। तो इसकी वजह से वो 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी की पूर्ण पूजन विधि क्या रहेगी और कन्या पूजन का समय क्या रहेगा। तो अष्टमी तिथि के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है, और फिर आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना है। अब आपको अपने पूजा घर में आना है, तो वहां पर आपको एक लकड़ी का पाटा लेना है। वहां पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब पूरे आपको वहां पर गंगा जल का छिड़काव करना है, और वहां पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब आप वहां पर सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करें, उनको रौली से तिलक करें, उनको जनेऊ अर्पित करें और दूर्वा अर्पित करें। और उसके बाद कलश पूजन, जो आपने माता रानी के सामने कलश रखा है उसका सबसे पहले पूजन करना चाहिए। कलश पूजन के बाद ही माता रानी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब माता रानी को सबसे पहले तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक करें या फिर उनका जल से छींटा दें, और उसके बाद माता रानी के सामने उनको फूलों का हार चढ़ाएं। माता को लाल रंग की चुनरी अवश्य भेंट करें, सुहाग की सामग्री अवश्य भेंट करें, अक्षत, पान, सुपारी, फल और मिठाई अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि इससे ही माता प्रसन्न होती है। और भोग में उनको नारियल, हलवा, पूरी, चना और खीर अवश्य प्रसाद में अवश्य ही चढ़ाएं, जो कि जिससे कि माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और पूरे घर परिवार मिलकर सब मिलकर माता की वहां पर बैठ के पूजा उपासना करें, और व्रत कथा भी अवश्य सुने। व्रत कथा आपको
हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और इसके बिना अष्टमी नवमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। धूप दीप जलाकर वहां पर बैठकर सभी माता रानी का गुणगान करें, कीर्तन करें और फिर छोटा से एक हवन भी करें, क्योंकि माता हवन से अत्यंत ही प्रसन्न होती है। अगर आपको हवन करना नहीं आता तो आप कपूर की टिक्की जलाकर उस पर लौंग की आहुति देकर भी माता के मंत्र ओम आइंग ह्रीम क्लीम चामुंडा वीचे से भी 11 बार 11 लौंग की हवन करके भी माता को प्रसन्न कर सकती हैं। और उसके बाद ये सभी चीजें करने के बाद माता की वहां पर आरती अवश्य उतारें, माता को भोग अवश्य लगाएं। और उसके बाद कन्याओं 9 या 11 कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करें और उन्हें उनको भोग खिलाएं और उनको दक्षिणा और उपहार अवश्य दें, तभी माता प्रसन्न होती है। और उसके बाद ही आप अपने नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे, यानी कि आप अपना व्रत खोलेंगे। अगर आप बिना कन्याओं को भोजन कराए ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, तब माता इससे प्रसन्न नहीं होती। अगर आपको किसी कारणवश कोई कन्या नहीं मिलती है, तो आप कन्या के नाम से भोग निकाल कर भी अपने आसपास किसी दुर्गा माता के मंदिर में भी वहां पर चढ़ाकर आ सकती हैं। इससे आपको आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और जो है और यहाँ पर जो भी आपको घर के आसपास कोई दुर्गा माता का मंदिर हो, वहां पर अवश्य जाएं और माता का आशीर्वाद लें कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और शाम के समय अगर आपके घर के आसपास कहीं दुर्गा पंडाल लगा हुआ है, तो शाम को माँ दुर्गा को खोइचा भरते हैं। खोइचा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिसमें कि विवाहित महिला जब अपने ससुराल जब मायके जाती है, तो शुभता के लिए उसके आंचल में पान, सुपारी, अक्षत, दूर्वा और हल्दी जो गांठ वाली होती है उसको रखते हैं, जिसे कि खोइचा कहते हैं। इन सामग्रियों से ही दुर्गा माता के अष्टमी के दिन पर खोइचा भरे और माता को आज के दिन विशेष रूप से सिंदूर जरूर अर्पित करें। उनको सिंदूर अर्पित करने के बाद वह सिंदूर आप खुद भी लगाएं और इसे अपने सिंदूर की डिब्बी में भी रख लें। इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी सुख में बने रहता है और आपके सुहाग भी अटल रहता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन माता को लाल चुनरी तो विशेष रूप से आपको अर्पण करनी ही चाहिए और नारियल का भोग अवश्य लगाएं। आज के दिन माता को सात्विक नारियल की बलि जरूर दी जाती है, क्योंकि इससे माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है। आपको कोई और दूसरा टोटका वगैरह नहीं करना है आज के दिन माता को। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो नारियल की बलि दी जाएगी यानी कि नारियल फोड़ा जाएगा, वो स्त्रियां ना करें, वो सिर्फ केवल पुरुष ही कर सकते हैं। तो आज के दिन माता को नारियल की भेंट अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि अष्टमी तिथि पर माता को नारियल की भेंट चढ़ती है। लेकिन एक बात का याद रखें, अष्टमी तिथि पर नारियल कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बुद्धि का विनाश होता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और माता को आज के दिन नारियल की भेंट आप अवश्य चढ़ाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती है। और इस दिन जो कन्या पूजन कर रहे हैं, तो अपने घर में आपको भूलकर भी आज के दिन प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। चाहे आपने नवरात्रि व्रत का पारण भी कर लिया हो, व्रत खोल लिया, तब भी आज के दिन आपको अपने घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। और कन्याओं के आने के तुरंत बाद आपको अपने घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और कन्याओं को दक्षिणा आज के दिन जरूर देनी है, उनको अपने खाली हाथ अपने घर से विदा नहीं करना है। उनके पांव छूकर माता का आशीर्वाद लेना है कि ये माता स्वरूप ही आपके घर में आई है, इस बात का ध्यान रखें। और आज के दिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होना चाहिए और घर में मांस मदिरा का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। घर में सुख शांति का माहौल बनाकर रखें और किसी भी कन्या को या किसी भी बच्चे को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस तरीके से आपको अपनी दुर्गा नवरात्रि का पारण करना चाहिए सुख शांति के साथ। जय माता दी।